जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले वाले हमने लेक्चर में डिमांड के बारे में आपको बताया था, डिमांड का कुछ टॉपिक करा दिया था। उसका थोड़ा आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, क्या-क्या हमने डिमांड में पढ़ लिया था। सबसे पहले दोस्तों डिमांड के बारे में बात करें या इसको हम हिंदी में माँग कहते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जब किसी व्यक्ति की खरीदने की इच्छा हो या और उसे किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता हो, यानी किसी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने की एक इच्छा हो और उस वस्तु को खरीदने की क्षमता हो, यानी कि उसकी एक इच्छा हो, पहला काम ये। और दूसरा काम उसके पास पैसा हो, तो उसको हम दोस्तों माँग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? माँग कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन बताई थी इसकी। और और भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इसका माँग का नियम के बारे में बताया था मैंने, माँग का नियम क्या होता है। माँग के नियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, माँग के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम दोस्तों कहते हैं किसी वस्तु के अगर हम किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर हमारी माँग कम हो जाती है किसी भी वस्तु पर। सबसे पहले माँग का जो नियम लगता है वो आपका आय पर हम देख रहे हैं कि आय पर क्या है, यानी आय पर सॉरी दोस्तों, प्राइस पर देखेंगे। यानी कि हम किसी वस्तु के जब प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी वस्तु के प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड उसकी कम हो जाती है, यानी डिमांड कम हो जाती है। और ये दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु के प्राइस को अगर हम कम करते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप सभी जानते हो कि जब किसी भी वस्तु की प्राइस को अगर बढ़ा देंगे तो लोग उसको कम खरीदेंगे, तो उसको जब कम खरीदेंगे तो उसकी डिमांड भी कम करेंगे, तो इसलिए आपकी डिमांड कम हो जाती है। और वही वस्तु दोस्तों आपकी 100 रुपये की हो और वो अब 50 रुपये की बेचने लगे, यानी कि उसके जब प्राइस कम हो जाते हैं तो फिर लोग बाग उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपका जो उल्टा संबंध होता है मांग और आपका प्राइस और मांग के बीच में उल्टा संबंध होता है, इसलिए ये आपका आप कह सकते हो ये आपके आपस में उल्टा संबंध होता है या इनवर्स इनमें संबंध होता है। ये आपका नेगेटिव रिलेशन होता है इनके बीच, नेगेटिव। एक बढ़ता है तो एक घटता है, इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था मांग का जो वक्र होता है वो ढलान उसका जो होता है वो दोस्तों नीचे की ओर होता है। ढलान नीचे की ओर होता है और बाएं से उसके दाएं की ओर ये मांग का वक्र होता है। इसे हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, यानी कि ढलान जो होता है इसका वो नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं होता है। जब हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं किसी भी वस्तु के, तो क्वांटिटी यानी कि दोस्तों मांग जो होती है वो कम होती है, और जिस तरीके से प्राइस कम होते जाएंगे तो वो मांग उसकी बढ़ती जाएगी। तो यही पॉइंट है दोस्तों, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है वो ढलान की तरह होता है, बाएं से दाएं की ओर इसका ग्राफ होता है। और भी दोस्तों मांग को प्रभावित करते हैं, और भी मांग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। हमने प्राइस पे देख लिया, प्राइस बढ़ेगी तो आपके प्राइस प्राइस जब बढ़ाते हैं तो मांग घटती भी है, प्राइस जब घटते हैं तो मांग आपकी बढ़ जाती है। तो और भी कुछ फैक्टर हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। एक आपकी आय हो जाएगी, इनकम। इनकम भी दोस्तों है कि इनकम को जब बढ़ाते हैं, जब इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी डिमांड है कि डिमांड घट जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड अगर तुम आपकी इनकम भी कम हो जाती है तो फिर आपकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये इनकम वाला सिस्टम हो गया दोस्तों, इनकम को प्रभावित करती है मांग को। और एक आपके फ्यूचर प्राइस होते हैं, ये भी मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें फ्यूचर प्राइस में क्या होता है दोस्तों, जब फ्यूचर प्राइस जब बढ़ते हैं आपके, तो आपकी जो डिमांड होती है वो भी आपकी बढ़ जाती है। अब जैसे कि हमको अगर पता चलता है कि फ्यूचर में कोई किसी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम उस चीज़ को दोस्तों पहले ही खरीद के रख लेंगे। तो यानी कि जब उसको खरीदेंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही अगर हमको पता चले फ्यूचर में किसी वस्तु के प्राइस कम होने वाले हैं,
तो फिर हम उस वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं, उसको ज़्यादा खरीदेंगे ही नहीं, तो इसलिए उस चीज़ की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, टेस्ट एंड आपका प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता अधिमान। अधिमान जो होता है, उपभोक्ता अधिमान भी आपका मांग को प्रभावित करता है। और इसमें दोस्तों लोगों के जो प्रीफरेंस होते हैं वो बदल जाते हैं, जिसकी वजह से मांग होती है जो वो आपकी प्रभावित हो जाती है। जैसे कि दोस्तों पहले आपकी ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन आ गया आपका, तो लोग बाग ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, तो उनका टेस्ट बदल गया। तो पहले मांग ऑफलाइन की थी, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो मांग ही ऑफलाइन की कोचिंग थी, अब इसकी मांग भी आपकी प्रभावित हो गई थी। और ये अब आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन पर प्रीफरेंस ज़्यादा लोग करते हैं, इसका टेस्ट आ गया है लोगों को। पांचवा है साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। जनसंख्या भी दोस्तों हमारी मांग को प्रभावित करती है। जैसे कि आपके मान के चलो 5 घर में सदस्य हैं, 5 सदस्य आपके 20 किलो आटा पर मंथ खाते हैं। और यहीं अगर दोस्तों आपकी जनसंख्या बढ़ जाती है, अगर आपकी जनसंख्या 10 हो जाए, तो फिर मांग भी आपके पास, यानी कि अब आटा आप 40 किलो खाने लगेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मांग भी आप, यानी कि जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। पहले आप 20 किलो की मांग थी, अब आप 40 किलो की मांग है, तो यहाँ जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। और हमने गुड्स के बारे में जाना था, गुड्स जो होती हैं वो भी आपकी मांग को प्रभावित करती हैं। और गुड्स के बारे में सबसे पहले हमने दोस्तों सामान्य वस्तुओं के बारे में जाना था। जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, सामान्य वस्तुएं भी आपकी सामान्य वस्तुएं भी ये दोस्तों मांग को प्रभावित करती हैं। जो हमारी जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों, वस्तुओं के आधार पर भी मांग में कुछ फर्क पड़ता है, फर्क देखने को मिलता है। सामान्य वस्तुओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो आपका जो डिमांड है, ये डिमांड आपका घट जाएगा। प्राइस जब बढ़ते हैं तो आपका डिमांड घट जाता है, यानी कम हो जाता है। नॉर्मल गुड्स में दोस्तों दोनों आपस में उल्टे होते हैं, अगर प्राइस आपके कम होंगे तो यहाँ पर डिमांड बढ़ा देंगे लोग बाग। और तीसरी दूसरी जो गुड थी वो पूरक गुड थी, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, यानी जिसे संयुक्त मांग कहा जाता है। संयुक्त मांग में क्या था दोस्तों, इसमें अगर एक का प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। अगर यहाँ पर किसी एक वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि आपके मान के चलो कार, अगर कार के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पेट्रोल जो होगी, पेट्रोल की डिमांड बहुत कम हो जाएगी, लोग आप पेट्रोल को खरीद ही नहीं पाएंगे। जैसे आपकी पेन और इंक, मान के चलो पेन, ये दोनों आपके पेन इंक कम पूरक वस्तुएं हैं। अगर हमारी पेन पेन की अगर प्राइस बढ़ा दिए जाएं, पेन के प्राइस ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, तो लोग बाग इंक को फिर कम खरीदेंगे, यानी कि इसकी डिमांड फिर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये संयुक्त वस्तुएं होती हैं, ये संयुक्त मांग के उदाहरण हैं। और तीसरे में आपकी तीसरी जो वस्तुएं मैंने आपको बताई थी वो स्थानापन्न होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। अगर हम दोस्तों इनके बारे में बात करें, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक के स्थान पर एक का स्थान, इसमें दोस्तों एक के स्थान पर दूसरे का स्थान आ जाता है। यानी आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर, जैसे इसमें एक के स्थान पर दूसरे को ले आते हैं, यहाँ पर इस वाले स्थान पर हम इस चीज़ को ले आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मान के चलो आपकी चाय है, चाय के अगर प्राइस जब बढ़ जाएंगे, और हालांकि दोस्तों अभी जैसे चाय आपकी मान के चलो 5 रुपए की पड़ती है, मिलती है, और यहाँ आपकी कॉफ़ी, अभी कॉफ़ी महंगी मिलती है, कॉफ़ी आपकी 10 रुपए की मिलती है। अगर आपके चाय के प्राइस बढ़ा दिए जाएं और 10 रुपए कर दिए जाएं, तो लोग बाग कहेंगे कि चाय से बेटर तो आपकी कॉफ़ी है, कॉफ़ी आपकी भी 10 रुपए ही मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जब एक वस्तु के एक स्थान, मतलब एक वस्तु के जब प्राइस बढ़ जाते हैं सब्स्टिट्यूट वस्तु में, तो फिर लोग बाग सोचते हैं कि यहाँ पर अब चले जाते हैं, यानी कि अब चाय की जगह कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 रुपए के लोग सोचते हैं, या व्यक्ति या कोई भी दोस्तों ये कहेगा बात कि अगर हम ये 10 रुपए में चाय से बढ़िया हम कॉफ़ी क्यों नहीं पी लेते, तो कॉफ़ी वो पीना ज़्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो आपके फिर कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी,
कॉफ़ी की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा करने लगेंगे लोग बाग। तो वही पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें दोस्तों एक के स्थान पर दूसरे को हम ले आते हैं। इसमें क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुओं में हम यहाँ पर दोस्तों स्थान चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक वस्तु की जगह पर हम दूसरी वस्तु को ले आते हैं। एक के प्राइस वस्तु के बढ़े जाएंगे तो सब लोग दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि दूसरे वस्तु के प्राइस को फिर बढ़ाने, यानी दूसरे वस्तु की डिमांड को फिर ज़्यादा लोग करने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। वही दोस्तों आपको हम दूसरे, ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब इसमें दोस्तों आपके में दे रखा है पी एक्स वर्सेस डी वाई क्या है। पी से दोस्तों आपको याद रखना ये प्राइस है, और ये एक्स जो है ये वस्तु है। यहाँ पर ये डी जो है ये डिमांड है, और ये बाई जो है ये भी दोस्तों वस्तु है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्रॉस लॉचिता के बारे में जानते हैं, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें, क्रॉस जो इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर दोस्तों इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये आपके देख रखा है कि प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक वस्तु एक्स है इसके प्राइस, और ये दे रखा है डिमांड ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पर दूसरी वस्तु वाई की डिमांड की बात कही है। अगर इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस वो डिमांड ऑफ वाई के बीच में जो संबंध होता है, इसे ही कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि जिस इसे हम क्रॉस लोचता के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो कि एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग से संबंध होता है। जो हमारी दोस्तों एक वस्तु की कीमत है, एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु से दूसरे वस्तु की मांग से संबंध जो होता है, उसको ही हम क्रॉस लोचता कहते हैं। एक वस्तु की कीमत और दूसरे वस्तु की मांग से जो संबंध होता है उसको हम क्रॉस लोचता के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्रॉस या इलास्टिसिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों क्रॉस लोचता हम देख लेते हैं किस किस वस्तुओं के बीच में देखने को मिलती है। अब देख क्रॉस लोचता जो है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये आपकी मैंने आपको बता दिया था सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक वस्तु के प्राइस दूसरी वस्तु, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एक वस्तु के जो प्राइस होते हैं और दूसरी वस्तु की मांग से संबंध जो होता है उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, यहाँ पर क्रॉस लोचता देखने को मिलेगी, और आपकी पूरक वस्तुएं इनके बीच में क्रॉस लोचता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं इनके बारे में भी बता दिया था। पूरक वस्तुओं के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, इसमें एक एक साथ जो मांग वाली वस्तुएं होती हैं, एक साथ वाली मांग वाली जो वस्तुएं होती हैं इन्हें हम संयुक्त मांग मांग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक के प्राइस बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है ये आपके यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर एक वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो यहाँ पर दूसरी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, दूसरे वस्तु की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। एक वस्तु के प्राइस बढ़े यानी कार के यहाँ पर प्राइस जब बढ़ते हैं तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। इसलिए इनके बीच में जो संबंध बनता है वो नेगेटिव संबंध बनता है, यानी कि नकारात्मक संबंध बनता है। और अगर हम दोस्तों दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, स्थानापन्न क्या वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनका इस्तेमाल हम एक के स्थान पर दूसरे का कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसमें ऐसी वस्तुएं आती हैं जिसमें जिसमें हम जिसका इस्तेमाल एक के स्थान पर, यानी कि टी के स्थान पर हम जब कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आपकी स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। जैसे टी के प्राइस आपके बढ़ेंगे, यहाँ पर टी के प्राइस आपके अगर बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड यहाँ पर फिर बढ़ जाएगी। यहाँ आपकी टी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जो दोस्तों जब प्राइस बढ़ेंगे तो आपको मैंने बता दिया था रिलेशन किस तरीके का बनता है। जब बढ़ते हैं और जब प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी
प्राइस जो बढ़ते हैं उनके बीच में ये रिलेशन देख लो, आप देख सकते हैं, यानी वही पॉइंट देखा है। एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग से जो संबंध होता है उसी को हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। और इसमें जो संबंध होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि सकारात्मक होता है। यहाँ पर एक वस्तु की यानी एक चीज़ की कीमत बढ़ती है, यानी प्राइस बढ़ते हैं, तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है, यानी दूसरों पर आप इसमें दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल यानी प्रयोग होने लगता है, और वो भी एक के स्थान पर। एक वस्तु के स्थान पर एक वस्तु के स्थान पर जब हम दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, तो वो आपका स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। इनके बीच में जो संबंध होता है वो सकारात्मक संबंध होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमने क्या संबंध देखा था। इसमें मैंने आपको बताया था पूरक जो वस्तुएं होती हैं, इसमें मैंने बताया था आपको पी एक्स बराबर 1/dy। ये हमारी जो थी, ये हम एक, आप देख सकते हो, ये आपके प्राइस थे और ये एक्स वस्तुएं थी, और ये डिमांड थी, ये दूसरी वस्तु थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हमारे प्राइस बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, जब हमारे प्राइस जब बढ़ते हैं तो हमारी यहाँ डिमांड कम हो जाती है। ये आपके प्राइस बढ़ेंगे तो आपके दोस्तों डिमांड घटेगी, तो प्राइस बढ़ते हैं तो आपका रिलेशन, आपका इस तरीके का रिलेशन होता है। और यहाँ पर जो रिलेशन होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके प्राइस जब बढ़ते हैं तो डिमांड भी यहाँ पर बढ़ जाती है, तो यहाँ पर रिलेशन पॉजिटिव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पूरक वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पूरक वस्तुओं में एक के प्राइस जब बढ़ते हैं, एक के प्राइस जब बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड होती है, जो डिमांड होती है, एक के प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी ये डिमांड जो होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी कि आपकी ये डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। अगर जैसे कार के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। आप कह सकते हो ये हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं, यानी जो पूरक वस्तुएं हैं, पूरक जो वस्तुएं होती हैं, ये हमारी अपोजिट रिलेशन होता है इनके बीच में, इनके बीच में अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे कि दोस्तों प्राइस आपके बढ़े तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, यहाँ पर आपके प्राइस बढ़े तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, तो इसलिए इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है। इसको इसी को हम नकारात्मक संबंध कहते हैं। और यहाँ पर देखने को मिल रहा था स्थानापन्न वस्तु में, क्या देखने को मिल रहा था यहाँ पर दोस्तों, यदि एक वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं, ये हमारी टी थी, ये टी थी दोस्तों, यदि इसके प्राइस बढ़ते हैं तो जो हमारी दूसरी वस्तु है उसकी डिमांड भी दोस्तों बढ़ जाती है, दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। यानी यानी जो हमारी ये चाय की कीमत अगर बढ़ गई तो हमारी कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी की भी डिमांड बढ़ जाएगी। इनके बीच में आप संबंध इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि हमारी पी प्राइस बढ़ जाते हैं और एक्स वस्तु है, अगर ये दोस्तों प्राइस इस वस्तु के बढ़े तो दूसरी वस्तु आपकी जो डिमांड है, दूसरी वस्तु जो बाई है उसकी जो डिमांड है वो आपकी दोस्तों ये भी बढ़ जाएगी। इनके बीच में इस तरीके का संबंध बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो यही है दोस्तों, आपको समझना है कि जब एक वस्तु के यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक वस्तु कोई है एक्स जिसके प्राइस और दूसरी जो वस्तु होती है जिसके डिमांड, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उस इसे ही हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी आप कह सकते हो एक वस्तु की जब कीमत दूसरी वस्तु की मांग से, संबंध जो होता है एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग से जो संबंध होता है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन हो जाएगी, एक वस्तु की जो कीमत है, एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग से संबंध होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, या आप कह सकते हो क्रॉस लोचता के नाम से इसको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा।
और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, स्थानापन्न स्थानापन्न वस्तुओं की क्रॉस लोचता कैसी होती है? क्रॉस लोचता कैसी होती है, तो आपका आंसर क्या बताओगे? ये जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, जो जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं, इनके संबंध के बारे में बात करें, इनकी क्रॉस लोचता के बारे में बात करें, तो इसकी क्रॉस लोचता जो होती है वो सकारात्मक होती है। इसकी कैसी कैसी आपकी इसकी कैसी क्रॉस लोचता होती है? वो सकारात्मक होती है। अब दोस्तों दूसरी यहाँ पर हमारी जो पूरक वस्तुएं थी, अगर इसमें पूछा जाए कि पूरक वस्तुओं की, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए पूरक वस्तुओं की क्रॉस लोचता कैसी होती है, तो आपका आंसर किस तरीके का आएगा? तो आप कह सकते हो इसकी क्रॉस लोचता जो होती है, पूरक वस्तुओं की क्रॉस लोचता जो होती है वो नकारात्मक होती है। यानी कि इसकी जो क्रॉस लोचता होती है वो नकारात्मक होती है। अब दोस्तों कुछ और वस्तुएं हैं, उनके वस्तुओं के बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारी हो गई, दोनों प्रकार की वस्तुएं हो गई जिनके बारे में हमने आपको बताया। पहली हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि हमारी कह सकते हो, जिन्हें सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हो स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री, जिन्हें हम कह सकते हैं ये हमारी पूरक वस्तुएं हो जाती हैं। इनके बीच की लोचता के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और वस्तुएं हैं, जिनमें से हम बात करते हैं हमारी एक निम्न इन्फीरियर गुड्स होती हैं, जिन्हें हम निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं कहते हैं, और दूसरी होती हैं गिफन गुड्स, यानी जिन्हें हम गिफन वस्तुएं कहते हैं। इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स के बारे में भी जान लेते हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं और आपकी गिफन गुड्स क्या होती हैं। इन्फीरियर गुड्स के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं होती हैं। इनके बीच ये जो वस्तुएं होती हैं वो आपकी निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं होती हैं, यानी कि ये लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। लो क्वालिटी आप जानते हो, सबसे जिनमें जिन वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है वो आपकी इन्फीरियर गुड्स में आएंगी। और गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये दोस्तों हाईली लो क्वालिटी गुड्स होती हैं, यानी इससे भी थोड़ी लो, इससे भी बहुत ज़्यादा लो वाली जो क्वालिटी हो, ऐसी वस्तुओं को हम गिफन गुड्स के नाम से जानते हैं। ये गिफन गुड्स आप कह सकते हो ये बहुत बहुत ज़्यादा वाली खराब वाली, बहुत ज़्यादा जो खराब होती हैं वो वाली आपकी वस्तु कहलाती हैं गिफन गुड्स। यानी ये इन वस्तुओं के बारे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट गिफन ने बताया था। वो रॉबर्ट गिफन ने आपकी गिफन वस्तुओं के बारे में बताया था, लेकिन जब लोगों ने इनसे पूछा था जो गिफन वस्तुओं के बारे में आप बता रहे हो, तो आप इसके कुछ उदाहरण भी दो, लेकिन दोस्तों ये उदाहरण नहीं दे पाए। इन्होंने गिफन वस्तुओं को उदाहरण नहीं दिए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो गिफन जो गुड्स हैं, एक्चुअली में ये होती ही नहीं है। एक्चुअली में ये आपकी गिफन वस्तुएं होती ही नहीं है। अब बात करते हैं ये दोस्तों फिर सबसे खराब क्वालिटी की वस्तुएं कैसे बनी। इसका आप कंपैरिजन करके आप इनको देख सकते हो। इनको आप कंपैरिजन करके आप देख सकते हो। जब दोस्तों इन्होंने गिफन वस्तुओं का जब उदाहरण नहीं दे पाया, तो इसका मतलब ये आपकी वास्तविक वस्तुएं नहीं होती हैं, तो फिर ये आपकी जो वस्तुएं होती हैं वो एक तरीके की काल्पनिक वस्तुएं मानी जाती हैं, जो हाईली लो क्वालिटीज की गुड्स होती हैं, जो आपकी काल्पनिक वस्तुएं इनको माना जाता है। अब दोस्तों ये जो हमारी निम्न गुणवत्ता की वस्तु थी, इनको हम लो क्वालिटी गुड्स के नाम से जानते हैं। अब इनके बीच में आप देख सकते हो, इनके बीच में आप दोस्तों एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं क्या होती हैं। निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये आप एक देख सकते हो, मान के चलो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है। ये आपके स्पार्क्स के शूज हैं, और यहाँ पर आपके नाइकी के शूज हैं। आपके ये जो है ये नाइकी के शूज हैं, ये आपके स्पार्क्स के शूज हैं। लेकिन दोस्तों जो
कंपनी है, स्पार्क्स कंपनी के जो शूज़ हैं ये भी आपके अच्छे होते हैं। स्पार्क्स कंपनी जो है इसके शूज़ भी आपके अच्छे होते हैं, और नाइकी कंपनी के जो शूज़ बनाती है ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो स्पार्क्स के जो शूज़ हैं वो नाइकी के सामने थोड़े फीके पड़ जाते हैं, यानी थोड़े उनकी क्वालिटी में थोड़े कम होते हैं। यानी दोस्तों ये हमारा स्पार्क्स का जो शूज़ है वो नाइकी के शूज़ से थोड़ा हल्का कम, हल्की इनकी क्वालिटी कम होती है। यानी कि दोस्तों इस नाइकी के आपके शूज़ कंपैरिजन में ये थोड़े, आप कह सकते हो जिसकी तरफ तीर है ये थोड़े हल्के फीके पड़ जाते हैं। इसके कंपैरिजन में ये आपके फीके पड़ जाते हैं, यानी कि आपके ये कम कॉस्ट टाइप के पड़ जाते हैं। यानी दोस्तों ये नाइकी के जो शूज़ हैं हमारे ये सुपीरियर गुड्स में आ जाएंगे, आपके कह सकते हो आप, ये आपके सुपीरियर गुड्स में आ जाएंगे। और स्पार्क्स ये दोस्त स्पार्क्स जो है वो आपके इन्फीरियर गुड्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं आप देख सकते हो। ऐसे ही आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। यानी दोस्तों लो क्वालिटीज गुड्स में आप ये कह सकते हो स्पार्क्स नाइकी के आप सामने ये थोड़े फीके पड़ जाते हैं, यानी कि इनकी क्वालिटी या इनकी गुणवत्ता जो होती है वो थोड़ी कम होती है इसके कंपैरिजन में। हालांकि ये भी स्पार्क्स कंपनी बहुत बेस्ट शूज़ बनाती है, लेकिन नाइकी के शूज़ के कंपैरिजन में थोड़ी इनकी गुणवत्ता में कमी होती है। ऐसे ही आप दोस्तों दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, i20 एक कार है, एक अल्टो कार होती है। एक कार दोस्तों, एक आप ये अल्टो देखो और दूसरी आपकी i20 ये कार है। आप हालांकि ये दोनों कार आपस में एक तरीके से दोनों ठीक ठाक हैं, दोनों कारें एक दूसरे से ठीक ठाक हैं। अगर हम दोस्तों कंपैरिजन में देखते हैं, अगर हम इन दोनों अल्टो को और हमारी जो i20 है, अगर इनको कंपैरिजन करेंगे इनका, तो आपकी जो i20 है ये आपकी सुपीरियर हो जाएगी। i20 थोड़ी क्वालिटी में अच्छी होती है, अल्टो थोड़ा इससे कम होती है। तो यहाँ पर i20 आपकी सुपीरियर गुड्स में आएगी और ये आपकी इन्फीरियर गुड्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं वो आप देख सकते हो निम्न गुणवत्ता की जो वस्तुएं होती हैं वो इस तरीके से ज़्यादा नहीं निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं होती हैं, हालांकि थोड़ा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये हालांकि ये जो होती हैं कंपैरिजन में थोड़ा कम होती हैं, कंपैरिजन में ये थोड़े निम्न होती हैं, वरना दोनों अपने आप में ये ठीक ठाक प्रोडक्ट यानी क्वालिटी का मेंटेन करते हैं। ये कंपनियां जो भी अपने प्रोडक्ट है वो दोस्तों इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी खासी होती है। जब हम कंपैरिजन में बात करते हैं तो यहाँ पर हमको निम्न क्वालिटी या लो क्वालिटी की ये गुड्स देखने को मिलेंगी कंपैरिजन में, वरना दोस्तों दोनों अपने आप में बेस्ट होती हैं। एक अगर हम नैनो कार के बारे में बात करें और दूसरी अल्टो, तो दोस्तों ये नैनो जो कार है कंपैरिजन में जब बात करते हैं तो ये अल्टो आपकी सुपीरियर हो जाती है, और ये नैनो जो कार होती है वो आपकी थोड़ी इन्फीरियर देखने को मिलती है कंपैरिजन में। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि आपकी इन्फीरियर गुड्स कैसे होती हैं, निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं कैसे होती हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इनकम से संबंधित, इनकम से संबंधित दोस्तों आप देख सकते हो कि इनकम जब यदि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो यानी कि आय जब बढ़ने से दोस्तों इन्फीरियर जो वस्तुएं होती हैं, इन्फीरियर वस्तुओं की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि दोस्तों आय बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है इन्फीरियर गुड्स पे, ये भी देख लेते हैं। जब दोस्तों आय बढ़ती है, व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है, व्यक्ति की जब दोस्तों आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। यानी दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के पास मान के चलो उसकी सैलरी 5,000 थी, किसी की सैलरी 5,000 थी तो वो थोड़े इन्फीरियर गुड्स में ही काम चलाता था। अब उसकी सैलरी 50,000 हो जाए तो वो जब दो यानी मान के चलो जो 200 का शूज खरीदता था, 500 का शूज जो खरीदता था, अब वो 500 का नहीं खरीदेगा, अब वो खरीदेगा वहाँ 5,000 का। तो जैसे ही उसकी दोस्तों
इनकम बढ़ी तो फिर वो उसकी जो इन्फीरियर जो गुड्स थी उसकी डिमांड उसने कम कर दी। तो वही पॉइंट कहने का मतलब, जब इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देता है। अब दोस्तों जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनके जो प्राइस होते हैं, अगर हम इन्फीरियर गुड्स के प्राइस जब बढ़ा देते हैं, जब दोस्तों हम इनके प्राइस जब बढ़ा दें तब क्या प्रभाव पड़ता है। इन्फीरियर गुड्स के जब हम प्राइस बढ़ा देंगे तो इन्फीरियर गुड्स के जब प्राइस बढ़ाने से क्या होता है कि इनकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। दोस्तों आय बढ़ने से इन्फीरियर वस्तुओं की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी आपकी डिमांड कम हो जाती है। और जब दोस्तों लोगों की इनकम बढ़ती है तो जो इन्फीरियर वस्तुएं हैं इनकी डिमांड कम हो जाती है। अगर हम इन्फीरियर गुड्स की अगर हम दोस्तों इन्फीरियर गुड्स के अगर हम प्राइस बढ़ा दें, यानी कि जो लो क्वालिटी की वस्तुएं हैं अगर उनके हम प्राइस बढ़ा देते हैं तो फिर डिमांड भी इसकी कम हो जाती है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। अब दोस्तों हमारी एक तो ऊपर से हमारी गुड्स जो है वो घटिया टाइप की है। अब इसके रुपए होने चाहिए 100 रुपये, अगर हम इससे इसके मांग रहे हैं 500 रुपये, तो नॉर्मल बात है कि कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई इसकी डिमांड ही नहीं करेगा। तो फिर इसलिए इसकी डिमांड भी कम हो जाती है आपकी इन्फीरियर गुड्स की, जब प्राइस बढ़ जाते हैं तब। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो हमारी इन्फीरियर जो गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स के प्राइस और इनकम के साथ क्या संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इन्फीरियर जो गुड्स होती हैं उनके प्राइस के बारे में और उनके इनकम के साथ क्या संबंध होता है। जब दोस्तों इन्फीरियर गुड्स के जब प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हो मैंने आपको ये बताया, जब इसके हमने प्राइस बढ़ाए थे तो इसकी डिमांड कम हो गई थी। जब डिमांड कम हो जाती है यानी कि दोस्तों एक चीज़ जब बढ़ जाती है तो दूसरी जब चीज़ घट जाए, यानी कि प्राइस बढ़ाए हमने तो हमारी डिमांड कम हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके बीच में जो संबंध बनता है वो नेगेटिव रिलेशन बनता है, यानी नकारात्मक संबंध बनता है। और यहीं दोस्तों हमने देखा कि आपकी इनकम बढ़ाने से, जब हमारी इनकम बढ़ी थी तो फिर क्या प्रभाव पड़ा था हमारे इन्फीरियर गुड्स पे, तो भी दोस्तों डिमांड आपकी कम हो गई थी। तो इसलिए यहाँ इन्फीरियर गुड्स के चाहे प्राइस बढ़ाओ चाहे उसकी इनकम बढ़ाओ, तो इनकी दोनों को बढ़ाने से इनकी डिमांड कम हो जाती है और इसलिए यहाँ पर नकारात्मक संबंध बनता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन यहाँ बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इन्फीरियर गुड्स के प्राइस बढ़ाने से भी यहाँ पर नेगेटिव संबंध बना और इनकम बढ़ाने से भी आय बढ़ाने के साथ 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 भी यहाँ पर आपका नेगेटिव संबंध बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों गिफन हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमारी जितनी भी थी ये हमारी इन्फीरियर गुड्स थी, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं थी। अब हमने थोड़ा आपको गिफन गुड्स के बारे में इससे पहले थोड़ा बता दिया था, ये कतई कतई एक टाइप की खराब टाइप की होती हैं, कतई खराब आप कह सकते हो इनको, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा वाली खराब होती हैं गिफन वस्तुएं। इसका इसलिए एग्जाम्पल नहीं मिला था दोस्तों रॉबर्ट गिफन को, इसलिए इन वस्तुओं को काल्पनिक वस्तुओं में काउंट कर दिया गया था। ये गिफन वस्तुओं की अवधारणा जो दी थी वो आपको याद रखना, वो रॉबर्ट गिफन ने दी थी। रॉबर्ट गिफन एक दोस्तों अ, बहुत बड़े वाले दोस्तों, एक आप कह सकते हैं इनको अर्थशास्त्री टाइप के। तो इन्होंने रॉबर्ट जो गिफन ने जो दोस्तों ये आपकी गिफन वस्तुओं की जो अवधारणा दी थी वो आपकी दी थी जब हमारे देश में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा था, यानी 1939 से, जब 1945 में वर्ल्ड वार हुआ था, इसी के दौरान इन्होंने रॉबर्ट गिफन ने गिफन वस्तुओं की अवधारणा दी थी कि गिफन वस्तुएं क्या होती हैं। तो इन्होंने बताया था कि ये एक हाईली क्वालिटी गुड्स होती हैं, हाईली लो क्वालिटीज की वस्तुएं होती हैं, इन्हीं को हम गिफन वस्तुएं कहते हैं। जब इनसे दोस्तों इन्होंने लोगों ने सवाल इनसे किए थे कि आपने गिफन वस्तुएं तो बता दी कि ये बहुत ज़्यादा लो क्वालिटीज की गुड्स होती हैं, तो लेकिन इनके उदाहरण तो दो। तो इन्होंने दोस्तों उदाहरण नहीं दे पाए थे।
तो उदाहरण नहीं दे पाए तो फिर इनको इन गिफन वस्तुओं को काल्पनिक वस्तुओं की कैटेगरी में रख दिया गया, इसलिए इनको काल्पनिक वस्तुएं कहा जाता है। गिफन वस्तुओं को हम काल्पनिक वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, याद रखना है कि रॉबर्ट गिफिन जो थे, रॉबर्ट गिफिन ने ही गिफिन वस्तुओं के बारे में बताया था, यानी कि गिफिन ने इनको बताया है। इन वस्तुओं को जो बताया गया है वो रॉबर्ट गिफिन ने बताया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी गिफिन गुड्स होती हैं वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं। जैसे दोस्तों ये हमारी इन्फीरियर गुड्स हैं और ये हमारी गिफिन गुड्स हैं। तो ये जितनी भी गिफिन गुड्स हैं, जितनी भी गिफिन गुड्स हैं वो हमारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं। आपको याद रखना है, ये जितनी भी गिफिन गुड्स हैं ये हमारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं। लेकिन दोस्तों ये जितनी भी दोस्तों ये इन्फीरियर गुड्स हैं ये गिफिन गुड्स नहीं होती हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। जितनी भी गिफिन गुड्स होती हैं वो हमारी इन्फीरियर गुड्स तो होती हैं, लेकिन हमारी जितनी भी इन्फीरियर गुड्स हैं वो गिफिन गुड्स में नहीं काउंट कर सकते हैं। इनको हम इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि रॉबर्ट गिफिन ने जो घटिया वस्तुएं कहा था, यानी कि जो आपकी ये गिफिन वस्तुएं जो थी एक तरीके की घटिया वस्तुएं थी। अब ये दोस्तों ये गिफिन वस्तुएं एक्चुअली में वैसे होती क्या वो अभी आपको बता देते हैं। हल्का आपको अनुमान लगा लेना है कि इस तरीके से होती हैं। कंपैरिजन में इनको देख सकते हो, ये आपकी घटिया वस्तुएं देख सकते हो ये कंपैरिजन में। जैसे दोस्तों एक आदमी कोई भी मान के चलो, कोई आदमी ब्रेड खाता है, ब्रेड यानी कि थोड़ा बहुत नॉर्मल टाइप से आप रोटी समझ सकते हो, रोटी खाता हो और नॉर्मल आपकी सब्जी आलू की सब्जी खाता हो। आप ये वाला एग्जांपल नहीं समझो, जैसे ब्रेड समझ लो दोस्तों, आप ब्रेड मान लो। अगर कोई व्यक्ति है दोस्तों ब्रेड खाता है और पूरे 1-2 महीने तक ये ब्रेड खाता रहता है, ब्रेड खाने से अपना काम चलाता है। अब दोस्तों ब्रेड खाता रहता है और ब्रेड खा लेता है और ये मान के चलो ये दोस्तों अपने रुपए बचाने के चक्कर में इसने ब्रेड रुपए बचे रहे इसलिए वो ब्रेड खाता रहता है, कोई महंगी चीज़ नहीं खाता है। अब ये कभी कभार दोस्तों मान के चलो चिकन बना ले महीने में, ये महंगी वस्तु है, या पनीर बना ले, या दोस्तों ये चीज़ के आइटम ये बना लेता है महीने में एक बार। तो दोस्तों इन वस्तुओं के कंपैरिजन में देखोगे तो ये आपकी टिफिन वस्तुओं में आ जाएगी ब्रेड। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी जितनी ये महंगी है, यानी कि आप देख सकते हो इन वस्तुओं के कंपैरिजन में ये जो हमारा ब्रेड है ये बहुत ही हाईली लो क्वालिटीज़ का गुड्स है। यानी जो ब्रेड है ये दोस्तों ये हमारा हाईली लो क्वालिटी का गुड्स है। कंपैरिजन में देखें तो ये हमारे चिकन हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, इनके कंपैरिजन में बहुत ही हाईली लो क्वालिटी की गुड्स है। तो इन ये आप कह सकते हो कि ये ब्रेड हमारा दोस्तों गिफन गुड्स के अंदर आ सकता है। अगर ये जितनी भी हमारी गिफन गुड्स होती हैं, अगर हम इनके प्राइस बढ़ा देते हैं, अगर हम इनके प्राइस बढ़ा देते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों ये बात करोगे डिमांड कैसे बढ़ जाएगी। जैसे दोस्तों ये हमारा ब्रेड था, ये हमारा ब्रेड था और ये कंपैरिजन में यहाँ देखा चिकन और मांस के कंपैरिजन में हाईली लो क्वालिटी का गुड्स है। अगर हम दोस्तों ब्रेड के कितने भी प्राइस बढ़ाएंगे, मान के चलो जब हम इसके प्राइस बढ़ा देते हैं तो दोस्तों इसके जब प्राइस बढ़ाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम चिकन से, पनीर से, मांस से, मछली से ज़्यादा इसके प्राइस कर देंगे, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो इसके हमने प्राइस भी बढ़ा दिए ब्रेड के, तब भी इसकी उतनी ही डिमांड रहेगी, इसको फिर भी उतना ही खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके कंपैरिजन में इन चिकन मीट पनीर इनके कंपैरिजन में तो दोस्तों इसको ज़्यादा खरीदेंगे, इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। ये महंगे तब भी रहेंगे दोस्तों, इनको कोई नहीं खरीद पाएगा। अगर हमने ब्रेड के रेट बढ़ा दिए तो भी हम इसको बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन में इससे ज़्यादा तो महंगा हो नहीं सकता है ब्रेड हमारा। तो तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिमांड फिर भी उतनी ही रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो आप
गिफिन वस्तुओं के जो प्राइस होते हैं उनको बढ़ाने से उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ये आपको याद रखना है कि गिफिन जो गुड्स होती हैं इनके साथ क्या होता है कि अगर हम इनके प्राइस बढ़ जाएं इनके, तो इनकी डिमांड पर इसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों देख सकते हो, जो मांग का नियम है, मांग का नियम गिफन गुड्स पर लागू नहीं होता है। मांग का नियम क्या था दोस्तों? मांग का नियम मैंने आपको बताया था, इन पर मांग का नियम इन पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों इसके प्राइस जब बढ़े, आपके गिफन गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं तो इनकी डिमांड पर देख सकते हो और भी क्या क्या फर्क फर्क पड़ते हैं। यहाँ इनके डिमांड बढ़ जाती है। अब और उस पर क्या क्या इसके प्राइस पर फर्क पड़ते हैं, अगर दोस्तों इनकम बढ़ जाए, अगर यहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो भी इसकी डिमांड कम हो जाती है आपकी गिफन गुड्स की। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब गिफिन गुड्स के बीच में आप देख सकते हो, गिफिन गुड्स के बीच में दोस्तों प्राइस पर और इनकम के बीच में क्या क्या संबंध बनता है। जैसे हमने देखा था कि इन्फीरियर वस्तु का जो प्राइस होता है और इनकम इनकम के साथ क्या संबंध होता है, तो उसी तरीके से देखते हैं कि हमारे जो गिफिन गुड्स हैं उनके प्राइस और उनकी इनकम के साथ क्या संबंध होता है। प्राइस के साथ मैंने आपको बता दिया कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है, इसलिए इनके बीच में संबंध सकारात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। और इनकम जो होती है दोस्तों, इनकम के बीच में इनकम जब बढ़ाते हैं तो लोग बाग डिमांड इसकी कम कर देते हैं, यानी कि लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो घटिया चीज़ों को क्यों खरीदेंगे, अच्छी चीज़ों को खरीदेंगे। तो इसलिए यहाँ पर उल्टा संबंध देखने को मिलता है, तो यहाँ पर डिमांड कम हो जाती है। तो ये दोस्तों इस नकारात्मक संबंध बताता है, यानी कि आप नेगेटिव संबंध कह सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों कुछ मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं कि मांग का नियम मैंने आपको बता दिया गिफिन वस्तुओं पे नहीं लगता है। इसके अपवाद में दोस्तों गिफिन वस्तुएं आती हैं, इन पर ये मांग का नियम नहीं लगता है। और आपको और भी कुछ हैं, और भी और भी जगहों पर ये आपका मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। मांग का नियम क्या था दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि जब हम प्राइस किसी चीज़ के बढ़ाते हैं, जब हम किसी वस्तु के प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जब किसी किसी चीज़ के जब हम किसी वस्तु के प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब हम किसी वस्तु की प्राइस को गिराते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये इसका नियम था दोस्तों, मांग का नियम। अब मांग का नियम दोस्तों अप्लाई एक तो आपका गिफन गुड्स पर नहीं होता है, और आपकी कुछ लग्जरी गुड्स होती हैं, प्रतिष्ठावान जिन्हें कहते हैं, प्र- प्रतिष्ठावान वस्तुएं जो होती हैं, प्रतिष्ठावान जो वस्तुएं होती हैं उन पर भी मांग का नियम नहीं लगता है। यानी यहाँ पर दोस्तों जो आप कह सकते हो, जो ये हमारी प्र- प्रतिष्ठावान जो वस्तुएं होती हैं इन्हें हम लग्जरी गुड्स कहते हैं, यानी कि हम इन्हें विलासिता वाली वस्तुएं भी कहते हैं। विलासिता वाली वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कि हमारी जिनमें दोस्तों आप कह सकते हो आपकी बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी रोलेक्स घड़ी आती है, 2 लाख 3 लाख से स्टार्टिंग होती है। ऑडी गाड़ी आती है दोस्तों, और बड़े बड़े जो महल होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो घर, यानी कि घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये सब लग्जरी लग्जरी जो गुड्स आते हैं वो उन पर आपका मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। यानी आप कह सकते हो जब यानी कि आप कह सकते हो रोलेक्स घड़ी की अगर हम इनके प्राइस बढ़ा देते हैं, अगर इसके प्राइस बढ़ जाएं तो दोस्तों, तो क्या फिर इसके लोग बाग रोलेक्स घड़ी को खरीदना कम कर देंगे? नहीं करेंगे। फिर भी लोग बाग इसके रोलेक्स घड़ी को उतना ही खरीदेंगे, इसलिए इसकी डिमांड फिर भी आप कह सकते हो डिमांड फिर भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी डिमांड जो है वो उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि मांग का नियम यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता है। आपके आईफोन हो गए दोस्तों, ये भी एक तरीके से लोगों को लग्जीरियस दिखाते हैं। अगर आईफोन अगर दोस्तों ये आपके बिकते क्यों बिकते हैं, क्योंकि इन ये अभी आपके लग्जीरियस में ही आते हैं, ये भी लग्जीरियस को ही दर्शाते हैं कहीं ना कहीं।
आपकी गाड़ी वगैरह भी, ये भी कहीं ना कहीं आपकी दोस्तों लग्जीरियस लाइफ में ही ये भी काउंट किए जाते हैं। अगर इनके प्राइस बढ़ा दिए जाएं, अगर बढ़े जाएं, तो भी दोस्तों डिमांड आपकी कम, आपकी जो डिमांड है कम नहीं होगी। आपकी जो डिमांड है वो दोस्तों कम नहीं होगी, डिमांड भी इनकी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि लोगों को तो दोस्तों अगर मान के चलो ऑडी में अगर 2-3 लाख रुपए अगर बढ़ भी जाएं, तब भी लोग जो ऑडी खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, फिर भी आपकी इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो यही दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ, लग्जीरियस जो गुड्स होती हैं इनके प्राइस बढ़ाने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और आवश्यक जो वस्तुएं जैसे आपकी दवाई हो गई, भोजन हो गया आदि, इनके भी अगर दोस्तों प्राइस बढ़ा दिए जाएं तो भी इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि दवाई तो सबको ज़रूरत है, अगर 500 की भी दवाई मिलेगी, अगर उसको रोगी है तो वो तो उसको खरीदेगा ही, उसकी डिमांड करेगा ही। तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती है। और शेयर मार्केट जो होते हैं दोस्तों, आपके शेयर मार्केट में भी आपकी अगर प्राइस बढ़ जाए शेयर, अगर शेयर्स के, तो फिर उसकी डिमांड और ज़्यादा होने लगती है, डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपके मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, आपको ध्यान रखने। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये पॉइंट्स आपको सभी समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैंने आपको सभी पॉइंट्स बताए मांग के नियम के, ये सभी के सभी अपवाद हैं। जहाँ प्राइस बढ़ने पर भी दोस्तों, जहाँ प्राइस बढ़ रहा था फिर भी यहाँ पर डिमांड हमारी बढ़ रही थी। ये सभी के सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।